नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर ऑप्शनल पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि अब आप लोग बीपीएससी के प्रोजेक्ट मैनेजर की मुख्य परीक्षा में अपना जो ऑप्शनल पेपर है उसको चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए जो ऑप्शनल पेपर चेंज करने का डेट है 22 से लेकर 30 सितंबर तक आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न यह उठता है कि क्या रियली में ऑप्शनल पेपर को चेंज करना ही है आपको। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ऑप्शनल आप चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। ये आपका जो तैयारी है वो डिसाइड करेगा। ये मैं डिसाइड नहीं करूँगी, ना ही कोई अन्य डिसाइड करेगा। ठीक है, एग्जामिशन आपका जो जीएस और ऑप्शनल का है 28 अक्टूबर को। आज की जो तारीख है वो 23 सितंबर है। अब आपको ये देखना है कि इस डेट में आपने कितनी तैयारी करके रखी है ऑप्शनल पेपर की। जब आप एग्जामिशन देने जा रहे हैं तो आपको ये पता ज़रूर होगा कि आपको 22 तारीख को जो एग्जामिशन है 22 अक्टूबर को, वो आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश का है, और 28 को है आपका जीएस और ऑप्शनल का है। ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग है, मेरिट काउंट होगा इस वाले पेपर पे। तो आपको एक आइडिया ज़रूर हो गया होगा रफली कि आपने इस पेपर और इस पेपर की कितनी तैयारी कर ली है। आयोग ने जब अनाउंस किया है कि आपको ऑप्शनल पेपर चेंज करने का हम मौका दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के दिया। हालांकि इसके पहले ही आपको बता दिया गया था, करीब 1 महीना पहले ही आयोग के चेयरमैन ने, कि हम लोग अब ऑप्शनल चेंज करने का ऑप्शन देंगे। इवन परीक्षा नियंत्रक जी ने भी बताया था कि ऑप्शनल चेंज करने का अवसर दिया जाएगा प्रीलिम्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को। आपका रिज़ल्ट तो आए हुए काफ़ी टाइम हुआ था, बीच में बहुत सारे व्यवधान आए थे और वापस से फॉर्म खोला गया है। तो अब काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद इन्होंने अनाउंस किया है कि आप अपने ऑप्शनल पेपर को आप चेंज कर सकते हैं। तो यही बात प्रश्न उठता है कि रियली में आपको ऑप्शनल चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो अब आप देख लेंगे कि आपका जो सिलेबस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी ऑप्शनल पेपर्स के सिलेबस हैं। जो 89 बाद में रिवाइज होकर 92 पन्ने का सिलेबस मिला था आपको। तो कमो बेश आप जो देख रहे हैं, जितने भी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको ऑप्शनल पेपर के 3 से 4 पन्ने में हर पेपर का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। और ये जो सिलेबस है, आप अगर गौर करेंगे तो आपको जब आपकी वैकेंसी आई थी 2020 में फरवरी में, तभी ये ऑप्शनल पेपर आपको दे दिया गया था 89 पेज का। हर पेपर के लिए जो है अपना 2 से 3 पन्ने में डिटेल सिलेबस अनाउंस किया गया था, जिसको आपको पढ़ के जाना था। और अगर हम लोग बात करेंगे तो हर सब्जेक्ट में अगर गौर करिएगा तो आपको देखिएगा कि जितने भी पेपर थे उसका सिलेबस कमो बेश यूपीएससी के सिलेबस से मैच कर रहा था। मतलब बीपीएससी का जो इकोनॉमिक्स है, अभी आप बीपीएससी का इकोनॉमिक्स का मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये यूपीएससी में, बीपीएससी की नहीं, सॉरी, यूपीएससी का ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं, ये यूपीएससी का जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो लोग अभ्यर्थी लेते हैं, ये उसका सिलेबस है। जबकि बीपीएससी का जो सिलेबस आता है वो मात्र 1 पन्ने में है। ठीक है, ये करीब आपको 4 पन्ने में जो सिलेबस आप देख रहे हो, ये यूपीएससी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर में इकोनॉमिक्स अभ्यर्थी को पढ़ के जाना है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में कमो बेश आपको यही देखने को मिलेगा कि इसी टाइप के 3 से 4 पन्ने वाले सिलेबस है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या रियली में आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है और कि आप अच्छे तरीके से अपना जो पेपर है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, या कॉन्फिडेंस आपका उतना हो चुका है कि थोड़ा बहुत कमी बेसी भी होगी तो आप एग्जामिनेशन में हैंडल कर लोगे। तो अभी तक जो आप में से जो अभ्यर्थी हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया मेरे गाइडेंस में, उनका कहना है कि मैम हम लोगों ने जो तैयारी करके रखी है उसमें थोड़ी बहुत कमियां अभी भी देखने को आ रही हैं।
मतलब ज़्यादातर तो ऐसे अभ्यर्थी मेरे क्लासेस में रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं वर्किंग है ना, उनका प्राइवेट जॉब में है, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी है, लेकिन टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से जो तैयारी होनी चाहिए थी मुख्य परीक्षा के ऑप्शनल के लिए, उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई। हालांकि जीएस के क्लास उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने कर लिया था ऑप्शनल, चूँकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रही थी। तो वो जो सब्जेक्ट इन्होंने खुद से तैयारी की है, तो उनका कहना है कि तैयारी उस लेवल पे नहीं हो पाई। तो ये चीज़ आपको अपने में देखना है कि क्या आपने जो अभी 1 महीना बचा हुआ है, इस 1 मंथ में आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं या स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप रिवीजन करने चाह रहे हैं तो आपको सिलेबस ऑप्शनल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नो चेंज इन ऑप्शनल। अगर आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी जस्ट गो विथ योर ऑप्शनल पेपर अगेन, है ना। उसका सिलेबस को एकदम गौर से देखिए, और लगता है कि वो सिलेबस आपसे हैंडल हो जा रहा है 1 महीने के अंदर, तब आप अपने सिलेबस पर टिके रहिए, अपने ऑप्शनल पेपर पे। आइदर आपने मैकेनिकल लिया है, इलेक्ट्रिकल लिया है, टसा टेक्नोलॉजी लिया है, केमिस्ट्री लिया है या सिविल इंजीनियरिंग लिया है, तो उसी पे आप रहिएगा। आपको लगता है कि 1 महीने में आप कवर कर लेंगे, और नहीं तो जस्ट गो विथ दिस ऑप्शनल पेपर ओनली। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, फिर भी मैं इकोनॉमिक्स नहीं बोलूँगी आपको, ठीक है, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा ऑप्शनल है, ये आपको मात्र 1 पन्ने में आपको कवर किया गया है। ये 31 टॉपिक्स है जो कि 4 मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लेकर के चलता है, जिसमें कि आपको बिजनेस पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है। इसके अलावा आप लास्ट में जब देखते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है। यानी कि टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 4 सब्जेक्ट हो गए। बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस और ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में भी इसको काउंट करते हैं हम लोग, और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी एक सब्जेक्ट है। तो यानी कि ये 31 टॉपिक्स में आप चाहें कम समय में 15 से 20 दिनों में गाइडेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, या खुद से अगर तैयारी करेंगे तो कम से कम जो बचे हुए समय रह गए हैं, आपके पास जितने भी बचे हुए दिन रह गए हैं, 30+ डे है, बट इस 30+ डे में कम से कम आपको एवरेज 4 to 5 आवर्स आपको देने होंगे, तो कि आप जिससे आपकी तैयारी कवर हो जाए। तो फिर भी आपके पास अगर देखा जाए तो ये 4-5 घंटे आप निकालेंगे तो 30 दिन तक कवर कर लीजिएगा, और नहीं तो गाइडेंस में रहेंगे तो आप 15-20 दिन में, हार्डली 25 दिन में ये कवर हो जाएगा, और आपका मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। अब आइए इसका डिटेल सिलेबस समझ लेते हैं। सिलेबस क्या बोलता है, मैंने आपको बता दिया कि ये सब्जेक्ट पूरा जो 31 टॉपिक है 4 सब्जेक्ट में बटा हुआ है, जिसमें आप शुरुआत में आप देखते हैं तो आपको बिजनेस वाले टॉपिक्स ही मिल जाएंगे। ये भी देखिए बिजनेस का टॉपिक, ये भी बिजनेस का टॉपिक है, और बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको ज़्यादातर जो बिजनेस का जो फॉर्म होता है वो उसी के बारे में आपको यहाँ पे दे के रखा है। मोस्ट ऑफ आप देखिएगा इधर आपको बिजनेस के फॉर्म दिखेंगे। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको फिनांस वाले टर्म्स दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा फिनांस है, ये सारे फिनांस वाले टर्म आपको दिख रहे हैं। फिर आपको मैनेजमेंट के टर्म्स यहाँ दिख रहे हैं, ऊपर में भी कुछ मैनेजमेंट का टर्म जो है ऊपर में डाला हुआ था, यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लास्टली आप देखते हैं यहाँ पर लास्ट में जो टॉपिक है, ये भी आपको कुछ मैनेजमेंट के टर्म आते हैं। इसके अलावा कुछ जो टर्म्स मिलेंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन के, मैं बारी बारी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहला जो टॉपिक जो है वो आपको क्या है, ये बिजनेस का नेचर और उसका ऑब्जेक्टिव बताता है। बिजनेस अंडरटेकिंग क्या होता है, उसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, या फिर अगर पार्टनरशिप किस प्रकार से किया जाता है,
जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, और बिजनेस का प्रमोशन क्या कैसे किया जा सकता है, बिजनेस का साइज आपको किस टाइप का होता है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, ये आपको बिजनेस से संबंधित चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आपको यहाँ पे भी दे रहा है और बाद में भी दिखा जाएगा। जो होम ट्रेड होता है ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होता है, होलसेल और रिटेल मीन्स क्या हो जाता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, लार्ज स्केल जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, साइंटिफिक फिर मैनेजमेंट क्या होता है। इसी में आप देखेंगे रेशनलाइजेशन, प्लांट लोकेशन, इंडस्ट्रियल फिनांस, स्टॉक एक्सचेंज, कॉमोडिटी प्रोड्यूस एक्सचेंज और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अगर आप देखें तो 20 तक आपको यहाँ पे फिनांस वाले टॉपिक कवर करते हैं। इसके बाद देखिएगा ये फिनांस का इंट्रोडक्शन, फंक्शन क्या होता है, और यहाँ पर फिर आगे जाओगे तो आप मैनेजरियल ऑप्शन फंक्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन और आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। बीच में और क्या टॉपिक मिल रहा है आपको, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, जो रिम्यूनरेशन का, जो लेबर का जो रिम्यूनरेशन का जो आपको तरीका होता है वो आपको क्या होता है, जो फिर उसके बाद आप देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ऊपर में भी एक टॉपिक दे के रखा हुआ था, यहाँ आप देखिएगा एक यहाँ पे टॉपिक दे के रखा था और एक यहाँ पे दे के रखा था, ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। और लास्टली अगर आप देखिएगा तो 2 टॉपिक्स और हैं जो कि इसमें 12 का जो 14 प्रिंसिपल्स होता है, जो कि मैं आपको जब प्री का गाइड कर रही थी तो मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। जब आप प्री में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको प्री का जब इकोनॉमिक्स गाइड किया तो थोड़ा बहुत मैंने मैनेजमेंट का फंक्शन बताया था। आप जो क्लास किए हैं अभ्यर्थी आपको शायद याद होगा, और जो नहीं किए हैं तो थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा आपसे। तो कहने का मतलब है कि जो भी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, ये आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट के साथ में है और कम समय में एक बेहतर परिणाम देने वाला सिलेबस है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको, अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स जो भी लिए हैं उसकी तैयारी आपने नहीं किया है तो आपको कम समय में बेहतर परिणाम आप इसके थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आपने काफ़ी टाइम से इस एग्जामिनेशन में आप लगे हुए थे। फरवरी 2020 का वैकेंसी है, ठीक है, और अभी कितने साल हो चुके हैं, अभी आप आ गए हैं सितंबर 2022 में। हालांकि अगर आपने तैयारी नहीं की है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी कमी आप ही की है कि आपको 2.5 साल मिले हैं फिर भी आपने तैयारी नहीं करके रखा है। तो इतना जान लीजिएगा कि ये 2.5 साल अगर आपने वेस्ट किया तो अगला 1 महीना और अगर आप वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो ध्यान देंगे, अपने ऑप्शन को अभी भी एक बार सोच लीजिए, उसी ऑप्शनल के साथ कंटिन्यू करने जा रहे हैं और कि आपको ऑप्शनल चेंज करना, और अगर चेंज करना है तो चूँकि मैं पहले भी जो मेरे अभ्यर्थी थे मैंने उसमें से बहुतों को इकोनॉमिक्स गाइड किया था, तो वो अभी इकोनॉमिक्स लेना चाह रहे हैं। मैं सजेस्ट करूँगी इकोनॉमिक्स ना लेकर के आप बीएम ले लीजिएगा। ये आपको 15-20 दिन में हमारे क्लासेस में आपको गाइड कर देंगे हम लोग, और बाकी 5-10 दिन में आपको मॉक टेस्ट लेकर के इसको कवर करवा लेंगे। और क्लासेस भी जो होंगे वो आपको हार्डली संडे या मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, संडे टू मंडे में ही आपका क्लास इसका स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग इसको हार्डली 20 दिन का टारगेट रख के चलेंगे कि 20 दिन में ये पूरा सिलेबस जो है आपका कवर अप हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से बोल रही हूँ, अपना सिलेबस एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए। जो आपने ऑप्शनल लिया था क्या आप उसका रिवीजन करने जा रहे हैं, अगर रिवीजन नहीं करने जा रहे हैं, फिर से नया स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सजेस्ट करूँगी कि अगर आपसे 15-20 दिन में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं तभी उस ऑप्शनल के साथ कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज जस्ट चेंज योर ऑप्शनल पेपर एंड गो विथ ओनली बिजनेस मैनेजमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।